हेलो बच्चों, आप सभी का बाटले ट्यूटोरियल के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं ऑनलाइन लेक्चर इसलिए दे रहा हूं, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि मैं जो नीट के बच्चे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, जो नीट 7 तारीख को जो 7 मई को पेपर है, वो पेपर देने जा रहे हैं बेटा 7 मई को, उनके लिए मैं आज एक ये वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि वो बच्चे बिना घबराहट के, बिना कन्फ्यूजन के, बिना पेशेंस खोए वो पेपर अच्छे से दे सकें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम करें तो क्या करें, पेपर आ गया, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मैं टॉपिक को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, घबराते हैं। इसलिए आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन में लेके आया हूँ आपके लिए। मेरी संस्था है और ये संस्था नीट स्पेशलिस्ट के लिए है, जो नीट के लिए हमारी बेहतर टीम है मेरे साथ। हमारे साथ बेहतर टीम में केमिस्ट्री मैं देखता हूँ, सर्वेश पटेल सर, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जो स्पेशलिस्ट हैं वो डीकेडी सर हैं, और बायो के जो स्पेशलिस्ट हमारे हैं वो भी हमारे सर हैं। ठीक है, बायो के सर हैं। तो हमारी जो टीम है वो टीम बहुत तगड़ी टीम है बेटा, टीम की कोई कमी नहीं है। आप एक बार जरूर आइए सेंटर पे विजिट करिए, सेंटर के बारे में देखिए कि आपको कहीं ऐसा टीचर तो नहीं मिल रहा है कि जो एक हफ्ता आपको अच्छा पढ़ाए फिर उसके बाद वो मनोरंजन करते लगे। संस्था, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं बेटा जो आपके पेमेंट को लेने के बाद आपको डाइवर्ट कर देती हैं, वो फीस लेने के बाद आपको पूछती ही नहीं है, आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज विजिट ऑन माई कोचिंग सेंटर एंड आप जज करिए कि मैं अच्छा हूं या नहीं हूं, मेरी फैकल्टी अच्छी है, मेरी टीम अच्छी है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे बच्चे पेपर देने के लिए रेडी हो रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, उनके साथ हमारा प्यार बना रहेगा। ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि वो अच्छे से अच्छे पेपर दें। और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपको कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएं। हमारे जो टीम है, हमारे जो कोलिंग्स हैं, जो हमारे डीकेडी सर हैं, वो आपको फिजिक्स में जो डाउट होता है, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं बेटा, उस प्रॉब्लम को वो भी अपना डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आप एकदम खुश होकर के, मस्त होकर के, एकदम टनाटन होकर के आप पेपर देने जा सकें। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम आते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले जो पोर्शन होता है। आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है बेटा, वो मैं आपको सारा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, जिस बात पे ध्यान देना है उस बात को फोकस करना, अन्यथा कुछ मत करना। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता पेपर देते समय। आप दूसरे की बात मत सुनिए, दूसरे को डाइवर्जन करते हैं लोग, वो मत सुनिए। पहली बात तो मैं ऑर्गेनिक की तरफ चलता हूं बेटा। ऑर्गेनिक की जो ब्रांचेज होता है ना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बहुत बारूद होता है। ये आप अगर जान चुके हो ना तो दुनिया कोई ताकत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम गलत नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप रिएजेंट को एक बार देख लीजिएगा, रिएजेंट के फंक्शन को देख लीजिएगा, रिएजेंट के फंक्शन को बेटा देख लीजिएगा। अगर आप रिएजेंट के फंक्शन को बखूबी बता सकते हैं, जानते हैं, तो कोई भी रिएक्शन आपको फ्लॉप नहीं करेगा, वो सवाल आना ही आना है, मेरा ये दावा है। दूसरी बात बेटा, ऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूं, दूसरी बात सुनना, जो नेमिंग रिएक्शन है, जो आपका नेमिंग रिएक्शन है, वो आपको देख के जाना है। एक बार सरसरी निगाह से रिविजन करिए, अगर साल भर आप पढ़ाई किए हैं तो। नहीं किए हैं तो भाई आप भगवान क्या, मैं क्या, भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकता। तो नेमिंग रिएक्शन आपको देखना है। उसके बाद आपका जो देखना है जीओसी, भैया जीओसी तो तगड़ा है, आपके लिए बहुत बारूद काम करेगा। जीओसी में मैं अगर बता दूं तो आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, कार्बे एनायन की आप स्टेबिलिटी देख लीजिएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट कहाँ होता है ये देख लीजिएगा। तो जीओसी में हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन में जो कॉन्सेप्ट है वहां पे देखिएगा। कहने का मतलब कि आप ये तीनों पार्ट एक बार देखिएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रही ऑर्गेनिक का ब्रांच। अब आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक में। बेटा इनऑर्गेनिक में जो होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को, किसको, पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से जानते हो तो आपका काम हो जाएगा। जितने पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, वो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। जैसे आपका तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल से आता है। दूसरी बात हम बात करते हैं क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भैया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होता है ना बेटा, उसमें बहुत कॉन्स्टेंट चीज़ें पूछता है। EAN नंबर बोल देगा, बोलिए इस कंपाउंड का EAN नंबर बताइए, कौन स्टेबल है कौन नहीं स्टेबल है, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डाईमैग्नेटिक है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है, कौन स्लो जो स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग इफेक्ट आप पढ़े होंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी, वहाँ से आपको सवाल उठाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक से थोड़ा उठा लेता है भैया। तो ये ध्यान देना कि जो इनऑर्गेनिक है D&F ब्लॉक में घिसा पिटा सवाल है, 100% आता है। कलर के बेसिस पे आता है कि K मोनोफोर का कलर ये होता है जबकि उसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता। घुमाने वाला सवाल जो आता है उस पर आपको फोकस करना ही करना है बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आते हैं भाई साहब हम अपने ऑर्गेनिक वाले ब्रांच, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक वाला ब्रांच में। इनऑर्गेनिक ब्रांच में जो होगा वो हम क्या देखेंगे, इनऑर्गेनिक ब्रांच में जब देखेंगे तो ये तो हो चुका है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच। फिजिकल केमिस्ट्री का जो ब्रांच होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई साहब, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट का सवाल देखना है। क्या देखना है, मोल कॉन्सेप्ट का। दूसरा आपको देखना भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट जो होता है, इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड आर्डर आपको निकालने आता। तो जो छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, आप उसको ध्यान देना है। तीसरी बात हम बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स की आपकी कहानी है, थर्मोडायनेमिक्स की बात देख लेना। चौथी केमिकल का भैया, केमिकल जो आपका इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, वो तो एकदम मस्त आता है, उसमें सवाल एकदम फिक्स होता है किस लेवल का आता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर आपको आ गया। स्टेट ऑफ मैटर में भी आप जानते हो क्या है। तो जितने, कहने का मतलब बेटा ये है मेरा कि आप जितना भी टॉपिक तैयार करिए, शॉर्टकट तैयार करिए, लॉन्ग कट से नहीं शॉर्टकट से तैयार करोगे तो मेरा उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। और इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ और ब्लेसिंग के साथ साथ मैं अपनी टीम के जो फिजिक्स के हमारे एक्सपर्ट हैं उनको मैं बुलाता हूँ ताकि वो भी आपको फिजिक्स में कुछ न कुछ डिटेल जानकारी दें, कुछ आपको टिप्स दें ताकि आपको जो है अच्छा लगे, आपको टॉपिक में कुछ नई चीज़ें दें। हो सकता है कि आपको एक दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें बता दें वो, ताकि आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र का काम करे। तो मैं बुलाऊँगा सर को और DKD सर को, और DKD सर को जो है ये हैंडओवर करता हूँ माइक। तो सर 2 मिनट ज़रा कुछ देख लीजिए। तो हम लोग उसी पे आते हैं। DKD सर को मैं बुलाता हूँ फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनको मैं बोलूँगा कि हमारे बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, कुछ बड़ी बड़ी बातें न करके छोटी बातें बताएंगे ताकि आपको वहाँ पे काम आ जाए। तो सर मैं उनको हैंडओवर करता हूं माइक, और सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बेहतरीन तरीके से बच्चों को हमारे गाइड कर सकें। सर जैसा कि सर्वेश सर ने बताया है उस तरह से आपको तैयारी करनी है केमिस्ट्री की अच्छे से। अगर आपको एकदम से माइंड एकदम फ्री करके एग्ज़ाम देना है, एकदम संतुलित रहिए आराम से कल पेपर देने के लिए। और फिजिक्स में क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन है बहुत सारा ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग 58% क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर के सेक्शन से आते हैं, जिसमें मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैकेनिक्स का रिवीजन कर लीजिएगा, रोटेशनल मोशन का, लॉज ऑफ मोशन का, कंस्टेंट मोशन का, इन सब सारी चीज़ों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है, और नीट में देखिए डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन होता है, परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो रिवीजन करते समय कभी भी नई चीज़ों को पढ़ने की आपको
अभी ज़रूरत नहीं है। जितना आपने एक साल में कवर किया है उसी को अच्छे से थोरोली रिवाइज करिए, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, कल जो आपको संडे को एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी सारी शुभकामनाएं हैं आपकी। लेकिन अगला बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट 10 मई को, ठीक है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप हमें ज्वाइन करिए और हम पे विश्वास करिए, ठीक है। हम आपको उस काबिल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे कि आप अगले बार निराश ना हो अपने आप से, ठीक है। तो हम आपको रिपीटर्स बैच भी शुरू करने वाले हैं और नया बैच भी हम स्टार्ट करेंगे 11th फाउंडेशन के लिए, और 12th पास के लिए भी हमारे बैचेज आ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।